रोमन 4 में जो है ये समीकरण फर्स्ट दिया है, ये समीकरण सेकंड दिया है, ठीक है। इसमें भी एक्स वाई का मान प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो इसको उतार लिए फील्ड पर, मतलब कॉपी पर उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको दशमलव में भी बना सकता है, बिना दशमलव के भी बना सकता है। अब बिना दशमलव के बनाएगा तो इसका दशमलव उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव उड़ाएगा, ठीक है, एलसीएम लेके उधर भेज देगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मान लेगा, सेकंड मान लेगा, इस प्रकार से बना सकता है। लेकिन हम इसको जो है दशमलव में ही बनाते हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप क्या बताए थे, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से लिख दिए समीकरण फर्स्ट से। अब समीकरण फर्स्ट उतार लो 0.2x प्लस 0.3y अब बराबर 1.3 उतार दिए। तो समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं तो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये होता है कि x का मान दाहिना साइड में फेंकना, ठीक है। x का मान दाहिना साइड में फेंकना, ये इसका क्या होता है, पहला स्टेप होता है। तो x का मान दाहिना साइड में फेंको, तो क्या करेंगे, x के अलावा बायां पक्ष में जो भी रहेगा उसको दाहिना साइड में फेंक देंगे। इसका कहने का मतलब यही नहीं हुआ कि x का मान दाहिना साइड में फेंकने का मतलब ये हुआ कि बामा पक्ष में कोई भी संख्या x के अलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2x लिख दिए अब बराबर 1.3 लिख दिए। इसको खींच लो, है ना। इसको खींचेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 0.3y होगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों घटेगा, कभी नहीं घटेगा, काहे कि y वाला जाती है, ये संख्या वाला जाती है। अब यहाँ पे देखो गुना में है, 0.2 गुना में है, गुना का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। तो x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बट्टा 0.2। जब गुना का उल्टा भाग होगा तो इधर जो भी संख्या होगा सब में भाग लग जाएगा, ठीक है। अब भाग उल्टा गुना करते हैं तो इधर जो भी संख्या रहता है सब में गुना होता है ना, ये रूल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान तो दाहिना साइड में फेंक दिए। अब क्या करेंगे, यही x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, समझ गया। तो क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड उतारेंगे तब तो रखेंगे, तो उतार लो 0.4x, ठीक है। उसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में 0.5y बराबर 2.3 है ना, 2.3। उसके बाद x का मान x के जगह पर रखेंगे, ठीक है, x का मान x के जगह पर रखेंगे। तो x का मान यहीं पे रखेंगे ना। तो इससे पहले इसमें कुछ और प्रक्रिया है, यहाँ देखो 0.4 x के साथ गुना है, 0.4 x के साथ गुना है। अब कहेगा कैसे गुना है, तो इस प्रकार से देखो 0.4 x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 गुना x, है ना। तो इसको गुना करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0.4 x के साथ ये प्रक्रिया को जो समझ लिया वह प्रतिस्थापन विधि से कभी नहीं मतलब फंसेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 0.4 x के साथ गुना है, x का मान 0.4 के साथ क्या होगा, गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह का प्रयोग हम लोग जानते हैं क्या होता है, ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो चलो ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब x का मान रख दो, x का मान यही ना है, उठा कर रख दो 1.3 माइनस में 0.3y बट्टा क्या है 0.2 लिख दिए। अब ये ब्रैकेट से बंद कर देंगे, x का मान रख दिए, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, ठीक है। तो 0.4 x के साथ गुना था, तो 0.4 के साथ x का मान भी गुना होगा, ठीक है। अब इसके आगे प्लस है, प्लस लिख देंगे, 0.5 है लिख दिए, y था y लिख दिए बराबर 2.3। अब यहाँ पे क्रिया करेंगे, ठीक है। चलो अब वितरण नियम से इसको बनाएंगे, इसको इसमें भी गुना करेंगे वितरण नियम से, पीछे बताए थे, शुरुआती बेसिक क्लास में बताए थे। इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे,
तो इसमें गुना करेंगे पहले। तो इसको गुना कैसे किया जाए, तो गुना कर लो बगल में 0.4 गुना 1.3, ये नहीं गुना करेंगे। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो आएगा, आएगा ना। दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो करने का मतलब दशमलव के आगे जितना संख्या है उतना जीरो बैठेगा, बैठ गया। अब यहाँ पे देखो ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो आएगा। अब ऊपर ऊपर गुना करो, 13 चौक कितना होगा, 52 होगा, 52 होगा, और 10 दही के 100 होगा, हुआ ना। अब यहाँ पे आ गया 52/100। तो बताए थे पहला अध्याय में एक के साथ जीरो हो हर में तो उसका दशमलव प्रसार उतारना आसान होता है। पहले संख्या उतारेंगे, उसके बाद जीरो की संख्या गिनती करो। जीरो की संख्या कितना है, 2 गो है, अंतिम से 2 अंक बैठा दो, 1 2, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, 0 हो गया। अब यहाँ पे गुना किए, इसको इसमें गुना किए तो कितना आ गया, 0.52 आया, है ना। उसके बाद यहाँ देखो प्लस है ना, प्लस गुना माइनस माइनस। अगला से गुना करने के लिए पहले चिन्ह से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस लिख दिए, ठीक है। अब 0.4 और गुना करेंगे 0.3y, है ना। तो यहाँ पे देखो गुना करते हैं, 0.4 गुना 0.3, y को सटा देंगे, ठीक है। तो ये दशमलव उड़ेगा 1 जीरो, ठीक है। ये दशमलव उड़ेगा 1 जीरो, है ना। 4 12, 10 दही के 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, क्या गो जीरो है, 2 गो, 2 जीरो है, तो अंतिम से 2 अंक बाद बैठा दिए, बैठा दिए। तो ये गुना किए तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 12y, है ना। तो इसको गुना किए तो इतना आ गया, ठीक है। बट्टा में है, बट्टा में ले लो, बट्टा में क्या है, बट्टा में 0.2 है, लिख दिए, प्लस 0.5y बराबर 2.3 लिख दिए। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 0.2 आएगा ना। इसलिए एलसीएम आएगा काहे कि y वाला जाती है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे 0.2 एलसीएम ले लिए। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि 1 आएगा, 1 आएगा ना। 0.2 से 0.2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 से इस सब में गुना करेंगे तो यही सब उतरेगा। तो 0.52 माइनस 0.12y प्लस, प्लस है, प्लस लिख दिए, ठीक है। इसके नीचे में क्या होगा, गौर करो, इसके नीचे में 1 होगा, होगा ना। 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा, आएगा ना। 0.2 से इसमें गुना करेंगे अंश में तो गुना कर लो, 0.2 से 0.5 में गुना करेंगे, y सटा देंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो, है ना। ये दशमलव उड़ाएंगे 1 जीरो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग 5 दूना 10 कर देते हैं, 10 कर दिए, ठीक है। और नीचे में 10 दही के 100 हो जाएगा, होगा ना, 100 हो गया, 1 जीरो कट गया तो आ गया 1/10 आया। 1/10 का आने का मतलब 0.1, 1 अंक बाद दशमलव बैठा दिए, है ना। तो 0.1 आया, 0 पॉइंट लिख देंगे 1, y लिखेंगे, लिख दिए, बराबर 2.3, समझ गया। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या, 0.52 लिख देते हैं, 0.52 उतार दिए, ये 0.52 उतार दिए, है ना। अब ये दोनों घट रहा है, ठीक है ना। 12 रुपये में, ओ 12 पैसा, 12 में 0.12 में 0.10 घटा देंगे, यहाँ पे समझ गया। 0.12 में 0.10 घटा देंगे, समझ गया। इसलिए इसके आगे 0 रख सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो 0.12 में 0.10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो घटा लो अच्छा से, 0.12 में, ठीक है, 0.10 घटा दिए, घटा लो, 2 0.0 आ गया, ठीक है। ये अपना मन से 0 रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे y लगाना है, y लगा दो, तो कितना आया, 0.12 में 0.10 घटा दिए तो आ गया 0.02y, माइनस में आएगा कि प्लस में,
दोनों में क्या बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना, माइनस लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02y माइनस में 0.02y माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, ये भाग में है ना, भाग उल्टा क्या होगा, गुना होगा, इसके साथ गुना होगा ना। तो 2.3 के साथ 0.2 गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये 0.202y लिख दिया। ठीक है, अब इसको गुना कर लो, दशमलव उड़ाएंगे तो कितना होगा, 1 जीरो आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो आएगा, वो आएगा ना। अब इसको गुना करो, 23 दूना 46 हो गया, 46। ठीक है, और उसके बाद अब बट्टा 10 दही क्या 100, 10 दही क्या 100, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये गुना उल्टा भाग कर लो, गुना उल्टा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 46। रुको, इसको क्या करते हैं, फिर से रिटर्न कर देते हैं, 46 लिख दिया, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद एक जीरो बैठा दिया। अब गुना उल्टा भाग करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अब लटक जाएगा, नहीं तो बड़की बट्टा लग जाता है, मेन बट्टा लग जाता है। माइनस 0.02 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या जीरो जाएगा, ऊपर में जीरो जाएगा 2 को, ये दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में जाएगा 2 को, ये दोनों तो कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया, 23 दूना 46, है ना। तो कुछ गड़बड़ कर दिए, हाँ गड़बड़ ये किए कि इसको दाहिना साइड नहीं फेंके। ठीक है, यहाँ से मिस्टेक हो गया। ध्यान लगाए थे लेकिन ये दशमलव उड़वे के चक्कर में भूल गए। चलो फिर से प्रक्रिया करते हैं, हो जाता है मिस्टेक। 0.02y बराबर, पहले जो है यहाँ पे जो था वही लिख देते हैं, फिर रिटर्न करेंगे 2.3 आएगा, और उसके बाद गुना 0.2, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस में जाएगा ना, माइनस में चला आएगा 0.52। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 0.02y बराबर, अब इसको गुना कर लो, गुना करेंगे अलग में, चलो करते हैं। तो 2.3 गुना 0.2 करेंगे, ये दशमलव उड़ा लो, ये दशमलव उड़ा लो, कितना आ जाएगा, 23 दूना 46 आएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 0.46 आ गया, माइनस 0.52। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस में 0.02y बराबर, इसको घटा लेंगे, तो 0 पॉइंट कितना है 52, ठीक, और 0.46 घटा लो, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 4 में 4 गया 0.0, तो ये आ गया माइनस में ना आएगा, ये दोनों में क्या बड़ा है, ये बड़ा है, तो माइनस में आ गया कितना 0.06। ठीक, ये माइनस माइनस कट जाएगा, और गुना उल्टा क्या होगा, भाग हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 0.06 बट्टा 0.02। ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में डबल जीरो जाएगा, जाएगा ना, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में डबल जीरो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट, दशमलव यहाँ देखो संख्या के पीछे जीरो रहे, जीरो कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, 2 का 2 द्वितीय 6, यहाँ पे मान निकल गया, y का मान 3, y का मान 3 आ गया। ठीक है, अब यही मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर थोड़ा बेसिक में चल जाते हैं तो मिस्टेक होता है, बेसिक में पूरा बता रहे थे इसलिए मिस्टेक हो गया, है ना। शॉर्टकट में जाते हैं गुना करते हुए फटाफट घटाते हुए तो दिक्कत नहीं होता है, बेसिक पूरा
तोड़ के बता रहे हैं इसलिए मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, इसको उतारेंगे ना, उतार लो। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब यहाँ पे देखो y का मान रखेंगे ना, 0.2x प्लस 0.3, y का मान कितना है 3, रख दिए बराबर 1.3। 0.2x अभी दोनों गुना करेंगे, इसको गुना करेगा तो बेसिक रूप से तो 0.9 आएगा, ठीक है। यही सब चक्कर में मिस्टेक होता है। 0.3 और गुना करेंगे 3, ये दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो आएगा तो ऊपर में गुना कर लो 9 बट्टा 10। अब यहाँ पे देखो 0.9 लिख सकते हैं, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए तो बराबर 1.3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 0.2x बराबर, इसको उधर ले जाओ 1.3, इसको खींचेंगे तो माइनस में आएगा 0.9 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो अब घटेगा तो घटा लो, 1.3 में कितना घटाएंगे 0.9 घटाएंगे, 10 में और 13 में तो एक पैसा दे देंगे, 13 में से 9 गया 4, ठीक। यहाँ क्या बचा 0 बचा 0.0, तो आ गया घट के कितना, घट के आ गया 0.4 आया, ठीक है। कितना आया 0.4। अब गुना उल्टा x छोड़ दिए, अब गुना उल्टा भाग कर लो, गुना उल्टा भाग करेंगे तो 0.4 होगा, अब बट्टा 0.2, ठीक। ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचा में 1 जीरो आएगा ना। ये 0 0 काट दो, ये 2 से काट दो, 2 का 2 2 दूना 4, तो क्या आया x का मान 2 आया, है ना। तो ये था महा बेसिक, x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर, है ना। इस प्रकार से बना सकता है ना। यहाँ देखो अगर हम ये प्रक्रिया से ये गुना करके नहीं दिखाते तो फटाफट 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 बन जाता, ठीक है। ये प्रक्रिया करे के चक्कर में इतना लेट हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से बना सकता है, और बिना दशमलव भी बना सकता है। ये दशमलव उड़ाएगा 10 आएगा नीचा में, यहाँ दशमलव उड़ाएगा 10 आएगा, यहाँ भी दशमलव उड़ाएगा 10 आएगा, ठीक है। और 10 को उधर फेंक देगा, ठीक है, 10 10 याद कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट बना देगा, इसको समीकरण सेकेंड, है ना। वो भी विधि से बता देते हैं बगल में। ये था थोड़ा मतलब कि जो दशमलव गुना भाग कर नहीं जानता है उसके लिए, ठीक है, थोड़ा बेसिक तरीका से बता दिया। अब यहाँ देखो बिना बेसिक बिना दशमलव के बनाएंगे, कैसे बनाते हैं उसको बना लेते हैं। देखो तो ये समीकरण को है ना बिना दशमलव से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दशमलव उड़ा दो, ये 10 आया, ये 10 आएगा, इसमें भी 10 आएगा ना। अब यहाँ पर भी इसमें भी प्रक्रिया कर लो साथ है, दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे 10 आएगा, इसमें भी 10 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम 10 आया, ठीक है। अब इसे इसमें भाग देंगे 2x, इसमें भाग देंगे तो 3 हुआ है ना, काहे कि एक ही आएगा, एक से ऊपर में गुना करेंगे यही सब उतर जाएगा, बराबर 13/10, है ना। अब यहाँ देखो ये भाग उल्टा गुना करेंगे तो इधर गुना होगा ना 10 ऐसे करके, ठीक है, इसलिए यहीं से काट दिए 0 0 काट दिए, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण फर्स्ट निकाल दिया। अब इसमें देखो इसमें भी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, है ना। अब यहाँ देखो इसे इसमें भाग देंगे 1 गुना 4y 4x प्लस इसमें भाग देंगे 1 गुना 5y बराबर 23/10। अब ये देखो भाग उल्टा गुना करेंगे, इधर गुना होगा ना ऐसे करके, ठीक है। तो 10 10 कट जाएगा, यहीं काट दो, 0 0 कट गया, तो यहाँ बच गया 4x प्लस 5y और बराबर 2 3, समीकरण सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिखे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13, x का मान रखेंगे और x का मान दाहिना साइड में रखेंगे तो रखो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, गुना उल्टा भाग 13 माइनस कितना होगा 3y बट्टा
2, है ना। इस प्रकार से फेंक दिए देना साइड में। अब यही x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में, तो लिखेंगे ना, चलो लिख दो। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, चलो रख देते हैं। समीकरण सेकंड क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो x 4x के साथ गुना है, x का मान 4 के साथ क्या होगा, गुना होगा, तो इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, -3y बट्टा 2। x का मान दाहिना साइड में है ना, रख दिए। अब प्लस है 5y लिख दिए, बराबर 2 3 लिख दिए। अब इसको काट भी सकते, काटो इसको, 2 का 2, 2 दूना 4, इसको गुना कर दो, इसमें वितरण 13 दूना 26, इसमें गुना करो, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूना 6, 3 दूना 6y, अब बराबर प्लस 5y बराबर 23। ठीक, इसको घटा लो, माइनस में y होगा ना, माइनस में y, 1y बचेगा, इसको इधर खींच दो, 23 माइनस 26। ठीक, तो माइनस y बराबर कितना हो गया, -3 हुआ, कट गया माइनस, y का मान निकल गया 3। अब यही y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक, तो 2x प्लस 3y के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, 3 इंटू 3 बराबर 13। 2x प्लस 3 3 9 बराबर 13, भेज दो दाहिना साइड में, तो 13 माइनस 9, 2x बराबर, घटा लो, 13 में से 9 गया 4, ये गुना उल्टा भाग होगा तो कटेगा, काटो, 2 का 2, 2 दूना 4, तो x का मान कितना निकल गया 2, तो आ गया x का मान कितना 2, y का मान 3, आंसर। तो इस प्रकार से बिना दशमलव को बनाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। दशमलव की भी बनाएगा तो उसमें जो है ना थोड़ा सा बेसिक टंच रहना चाहिए, फास्ट में बनेगा, ठीक है। तो